मनुस्मृति भारत के संविधान से बड़ी होती जा रही है। इस बात पर आपको यकीन न हो तो एक नया उदाहरण आपके लिए फिर से है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक न्यायाधीश ने यानी जज ने अपने फैसले में मनुस्मृति को कोट किया है और दंड देने के विधान को महत्वपूर्ण बताया है। वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के पहले कानून मंत्री, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और जिनके आगे प्रधानमंत्री जी भी नतमस्तक होते हैं, बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जलाई, जिस मनुस्मृति में दलितों के, शूद्रों के, महिलाओं के विरोध में अमानवीय बातें लिखी है, उस मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं जज साहब है। सब देख करके, सब जान करके, जांच पड़ताल करके फैसला लिखा होगा और बहुत सोच समझकर मनुस्मृति को कोट किया है। दंड का महिमा बताने के लिए मनुस्मृति के अलावा भारतीय ज्ञान मीमांसा में न तो कोई दूसरी किताब है, न कहीं दूसरा रेफरेंस है, न कहीं दूसरा उद्धरण है। और जज साहब ने शायद मनुस्मृति के अलावा और कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। जज है भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा तो दाएं बाएं हो जाएगा। लेकिन जज साहब, संविधान में अपने आप ये सारे प्रावधान है, मनुस्मृति की याद क्यों आई? मनुस्मृति भारत के संविधान से बड़ी होती जा रही है। इस बात पर आपको यकीन न हो तो एक नया उदाहरण आपके लिए फिर से है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक न्यायाधीश ने यानी जज ने अपने फैसले में मनुस्मृति को कोट किया है और दंड देने के विधान को महत्वपूर्ण बताया है। वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के पहले कानून मंत्री, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और जिनके आगे प्रधानमंत्री जी भी नतमस्तक होते हैं, बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जलाई, जिस मनुस्मृति में दलितों के, शूद्रों के, महिलाओं के विरोध में अमानवीय बातें लिखी है, उस मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं जज साहब है। सब देख करके, सब जान करके, जांच पड़ताल करके फैसला लिखा होगा और बहुत सोच समझकर मनुस्मृति को कोट किया है। दंड का महिमा बताने के लिए मनुस्मृति के अलावा भारतीय ज्ञान मीमांसा में न तो कोई दूसरी किताब है, न कहीं दूसरा रेफरेंस है, न कहीं दूसरा उद्धरण है। और जज साहब ने शायद मनुस्मृति के अलावा और कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। जज है भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा तो दाएं बाएं हो जाएगा। लेकिन जज साहब, संविधान में अपने आप ये सारे प्रावधान है, मनुस्मृति की याद क्यों आई?